हेडिंग डालिए शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ लिया था हम लोगों ने, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ लिया था। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, हाँ सर। किसका किसका कौन सा? हाँ, जो पढ़ा है वो सब तो इस्तेमाल तो होना ही नहीं, इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है केपी केसी का, बट अगर क्वेश्चंस आ गया कि केसी दे दिया केपी निकाला तो होगा ही होगा। ठीक है, खैर। तो शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या बात हो रही है कि मान लो कि कोई रिएक्शन है, लेट्स से कि अगर हमने बोला कि ये है रिएक्टेंट ए और ये है प्रोडक्ट बी ऐसा, और इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है। ठीक, क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब मान लो इनिशियल अमाउंट था इसका 10 मोलर और इसका 0 मोलर, और हमने माना कि 5-5 पे अब चेंज नहीं दिख रहा, इसके बाद रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है। हमने माना लेट ये था इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे और ये था इक्विलिब्रियम पे। ठीक, तो अब अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो हम कितनी देर के लिए भी इसको छोड़ दें तो ये 5 ही रह जाएगा, ये 5 ही रह जाएगा मोलर, कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम। अब बोला गया क्या इसको बदला जा सकता है? क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन बदला जा सकता है? बोलेंगे हाँ, इसको बदला जा सकता है ना। इसी को बोल रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब कि अगर हम बाहर से कुछ भी चेंज कर दें, मान लो अगर ये भी गैसियस और ये भी गैसियस हो गया, अगर ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है, ठीक, तो अगर हमने प्रेशर चेंज कर दिया या टेम्परेचर चेंज कर दिया या मोल चेंज कर दिया या वॉल्यूम चेंज कर दिया, मतलब इन दोनों को मिला करके कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, इनमें से अगर कुछ भी हमने चेंज कर दिया तो ये रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाएगा, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। क्लियर? डिपेंड कर रहा है कि क्या किया, है ना। जैसे अगर हम इसका अमाउंट बढ़ा दें तो रिएक्शन चला जाएगा आगे, और इसका अमाउंट बढ़ा दें तो रिएक्शन चला जाएगा पीछे। क्लियर? तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपने कैसे चेंज लाया है, लेकिन अगर चेंज लाएंगे तो आगे या पीछे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब शिफ्ट होगा, क्लियर, तो शिफ्ट होगा मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड कर गया। मान लो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर गया तो ये बढ़ते 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 फिर एक जगह जाके रुक जाएगा, उसको बोलेंगे नया इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम। क्लियर? पुराने इक्विलिब्रियम पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नए इक्विलिब्रियम पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उन दोनों की वैल्यू सेम होनी है जब तक कि टेम्परेचर चेंज ना हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सेट चेंज होगा टेम्परेचर से। अगर हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी, हालांकि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बदल जाएगी। समझ में आ रही बात? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता? नेचर ऑफ रिएक्शन पे या टेम्परेचर पे, दो ही चीज पे डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत? ठीक, अगर आपने कोई बाहर से चेंज लाया, अगर बाहर से चेंज लाया तो क्या होगा? उस बाहर से चेंज लाने की वजह से रिएक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। क्यों? किस लिए? है ना, ताकि उस बाहर के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। क्लियर? उसका अपोज कर सके, उसके लिए रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। इसी को हम लोग एक बार और पढ़ेंगे, कब? जब ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब। ठीक, तो अभी हम ली चैटेलियर नहीं पढ़ रहे, हम सिंपल ये बोल रहे हैं कि इसका इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो जरा सा, मान लो कि हमने क्या बोला कि ए का मोल हमने चेंज कर दिया, ए का हमने मोल चेंज कर दिया। क्या मोल चेंज कर दिया? कि बाहर से मान लो इसका हमने 1 मोल ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया? 1 मोल। लेट्स से 1 मोल ऑफ ए इज एडेड। ठीक है, जैसे ही आपने ए का 1 मोल ऐड किया, रिएक्शन किधर प्रोसीड करने लगेगा? फॉरवर्ड। अगर ये फॉरवर्ड गया तो यहां क्या होने लगेगा? अभी सोच के देखो, ये इक्विलिब्रियम पे था, जस्ट आपने जैसे ही इसका 1 मोल बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया? 6, और ये तो 5 ही रह गया। तब हम क्या इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे? बोलेंगे नो, दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अब ये इक्विलिब्रियम नहीं है। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे जो वैल्यू आएगी B/A की, उसी को तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहे थे, और इसकी वैल्यू कितनी है? 5/5 बराबर कितना? 1। क्लियर? और अगर हम इस स्टेज पे देखेंगे तो क्या बोलेंगे? 5/6, जो कि 1 के बराबर नहीं है, और नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम। क्लियर है? इक्विलिब्रियम तभी बोलेंगे जब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए 1 के।
क्लियर? तो अभी ये बराबर नहीं, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम का स्टेज नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या चाहेगा फिर इक्विलिब्रियम पे आना, तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए अब ये क्या करेगा, प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, क्लियर है? और यहां क्या हो जाएगा बोलो 5 प्लस, ये तो होगा। अगर यहां 2 होता तो यहां से x निकलता तो यहां 2x बन जाता, या अगर यहां 2 होता यहां 1 होता तो यहां से 2x निकलता यहां x बनता। ये स्टोइचियोमेट्री है। हमने माना कि नए इक्विलिब्रियम पे अब क्या हो गया, इतना इतना हो गया, और हमने मान लिया कि नया इक्विलिब्रियम आ गया। अगर हमने इक्विलिब्रियम की बात कर दी, इसका मतलब इस स्टेज पे फिर से Kc बराबर 1 होना फिक्स है, समझ रहे? फिर से Kc बराबर 1 होना फिक्स है, इस बात की गारंटी होना चाहिए, क्लियर? मतलब ये क्या था, Kc था, है ना 1, और ये क्या है Kc प्राइम। तो दोनों चीज का फिक्स होना जरूरी है। जब तक हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, ठीक? इसका मतलब ये बात तय हो गई कि इस इक्विलिब्रियम पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो वही होनी है। अब अगर वही वैल्यू होनी है तो आप ये तो निकाल ही सकते हो तुम, है ना? मान लो तुम्हें वो नहीं दिया, तुम्हें सिर्फ ये दिया, तो यहां से तुमने क्या निकाल दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना 1, उसी को कहां पुट कर देंगे यहां। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कहां, एट न्यू इक्विलिब्रियम, क्लियर है? और उसकी वैल्यू कितनी है 5 प्लस एक्स और अपॉन 5 माइनस 6 माइनस एक्स, यही तो। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी है, 1 के बराबर। तो क्या कह देंगे बोलो, ये 5 प्लस एक्स अपॉन 6 माइनस एक्स बराबर किसके है, 1 के। तो यहां से 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इसको ले आओ इधर, उसको ले जाओ उधर, तो 2x बराबर कितना हो गया 1, 6 माइनस 5, है ना? क्लियर है? ठीक, तो x बराबर कितना हो गया 1/2, x बराबर कितना हो गया 1/2। तो आपसे पूछ देगा क्या कि बताओ नए इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, कितने आ गई, हाफ। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 माइनस हाफ मतलब क्या 5.5, और यहाँ 5 प्लस हाफ मतलब 5.5। चेक करके देख लो, इतना बटा इतना बराबर 1 ही होना है, क्लियर? इसी को बोलते हैं क्या, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? सर अगर हमने टेंपरेचर एक्चुअली चेंज नहीं किया, हाँ, रिएक्शन की वजह से खुद चेंज हो गया, जैसे भी चेंज हो जाए, या एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ जैसे भी चेंज हो जाए, तो केस चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर रिएक्शन वही है, क्लियर, अगर रिएक्शन वही है तो फिर तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंडो हो कि एक्सो, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो रहा है, क्लियर? नहीं फॉर एग्जांपल सर हम अभी रिएक्शन कर रहे हैं, हाँ इसी टेंपरेचर पे, हाँ, उस बाद उसने हीट कम प्रोड्यूस की होगी, उसके बाद नहीं अभी तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं ना, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं। नहीं केस ही 1 पे जैसे उसने पहली बार इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया, हाँ हीट कम रिलीज हुई, उसके बाद हमने उसमें दोबारा रिएजेंट डाला, हाँ तो हीट और ज्यादा रिलीज होने लगी, हाँ, टेंपरेचर चेंज हो गया ना वहां पर। टेम्परेचर चेंज अगर होगा तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना सेम टेम्परेचर, क्लियर है? टेम्परेचर सेम रखने का मतलब टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है? जैसे 30 डिग्री होने लग गया तो उसको हम बर्फ लगा देंगे, 25 डिग्री मेंटेन करेंगे, वरना तो टेम्परेचर ही चेंज हो गया, क्लियर? हाँ, तो फिर कैसे चेंज हो, हाँ हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ न्यू से 1 क्यों है? किसको 1 क्यों माना? कंसंट्रेशन ऑफ फिर देख कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है उसको, रे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो वो है, हाँ 1 क्यों है? 1 क्यों माना, सोच के देख, तू ही बता क्यों ना माने 1, क्यों नहीं माने 1, ये बता दो। अच्छा ठीक है, क्या अच्छा, ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन को डिवाइड करके बनाना। हाँ जी, कहाँ डिवाइड करके बना रहे हैं, यहाँ तो ये 5 प्लस एक्स है, वहाँ 6 माइनस एक्स है, तो 1 कहाँ से आ गया? सर आना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम, क्यों आना चाहिए? सर क्योंकि सर क्योंकि चेंज नहीं होती। अभी तो ये तो बोला नहीं, बोला क्या थोड़ी देर पहले कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो तुम कितनी बार भी चेंज कर लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वही होनी है, क्लियर? जो पहले होगा, ठीक? अब अगर पहले 1 दिया हुआ था तब तो ठीक है, नहीं दिया हुआ था तो हम यहां से निकाल लेंगे, क्लियर? इसी वैल्यू को पुट करके अगली चीज निकाल देंगे। नोट करो जल्दी से,
नोट करिए सर। इसी के ऊपर बेस्ड अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया? लिखिए द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्वेश्चन लिखिए द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 the degree of dissociation of N2O4, the degree of dissociation of N2O4 is 0.25 at a total pressure of 1.5 atm 1.5 atm for the reversible reaction N2O4 giving 2NO2, ये भी गैस क्लियर? ठीक है। कैलकुलेट the value of degree of dissociation, calculate the value of degree of dissociation, calculate the value of degree of dissociation for the same reaction at a total pressure of 5 atm, at a total pressure of 5 atm, at a total pressure of 5 atm। क्लियर है? क्या कहा जा रहा है सवाल में, उस बात को समझो पहले। क्या बोला गया? हाँ, कि जब प्रेशर था 1.5 atm, है ना? चलो 2 ले लो, छोड़ो उसको, चेंज कर लो सवाल को और सिंपल हो जाएगा। 2 atm कर लो, है ना? पहले क्या दिया हुआ है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, नहीं, डिग्री ऑफ, सवाल तो पढ़, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाँ इज 0.25 एट 2 atm कर लो, ठीक? हाँ, तो यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है? 0.25। आपसे कह रहा है कि यही P टोटल अगर हम कर दें कितना, 5 atm, तब बताओ अल्फा प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हमसे पूछा गया। क्लियर? कोई दिक्कत? किस रिएक्शन के लिए? ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसके लिए। अब बोलो, हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते थे, है ना? जब कुछ भी नहीं दिया होता था तो क्या करते थे? आपके पास रिएक्टेंट में क्या हम मान लेंगे? 1। क्लियर? ठीक है। अगर आपने मान लिया इसका मोल कितना, 1 मोल इनिशियली, और इसका क्या मान लिया? 0, है ना? तो अब क्या बोलेंगे? 1 के रेस्पेक्ट में जो निकला वही तो अल्फा है, तो इसको क्या बोल देंगे? 1 माइनस अल्फा बोलो या एक्स बोलो, वट एवर, ठीक? ये क्या? 1 माइनस अल्फा। यहां क्या हो जाएगा? 2 अल्फा। क्लियर? क्या ये एक्चुअल मोल था शुरुआत में? नहीं, ये तो ना कंसिडर्ड मोल है, एक्चुअल नहीं है। तो ये भी एक्चुअल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बोला था रिलेटिव चीज हमेशा होगी। क्लियर है? तो अगर ये हो गया इसका नंबर ऑफ मोल और ये हो गया इसका नंबर ऑफ मोल, तो टोटल मोल कितना था इन दोनों का सम, है ना? दैट इज 1 प्लस अल्फा। तो ये तो हुआ इंडिविजुअल्स का मोल, है ना? और उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन लिख लेंगे इंडिविजुअल्स का, तब क्या होगा? इसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इन दोनों को सम कर देंगे तो वैल्यू 1 प्लस अल्फा ही तो टोटल है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी?
2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। बोलो कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? लिख दिया, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे? पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे? इसी को प्रेशर से मल्टीप्लाई करके। तो ये 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल, और यहां क्या 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल, यही तो? बोलो कोई दिक्कत? ठीक। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये वैल्यू एक्चुअल नहीं है, बट ये वैल्यू तो एक्चुअल होगी। क्यों? रिलेटिव निकाल दिया। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? केपी। तो पहले वाले से केपी निकाल दो। तो जब पहले वाले से केपी निकाल दोगे तो बोलो क्या हो जाएगा? केपी पहली कंडीशन में केपी क्या हो जाएगी? क्या बोलोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ये तो पहले एक्सप्रेशन बनेगा, बन गया। अब वैल्यू को पुट कर दो, इसी का तो होल स्क्वायर करोगे। तो जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? बोल ऊपर क्या 2 अल्फा का स्क्वायर, देखते रहना, डिवाइडेड बाय क्या बोलेंगे 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर। ये ना, इस पूरे के स्क्वायर का मतलब तो ये हुआ, होल डिवाइडेड बाय ये वैल्यू क्या है 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। तो हम क्या कर दें? इस पी से पी काट दें, है ना, और इससे स्क्वायर काट दें। तो ऊपर क्या बच गया 4 अल्फा स्क्वायर, है ना, इंटू क्या पी, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच गया? तो ये तो नीचे आएगा और इससे कट जाएगा। तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा क्या मिला? 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, ये तो मिला। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सोच के देखो क्या हो जाएगा? 4 अल्फा स्क्वायर, है ना, 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन क्या 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। यही तो तुम्हें अल्फा भी दे रखा है, पी भी दे रखा है। ठीक, पुट द वैल्यू। तो क्या करोगे 4 इंटू अल्फा कितना है 0.25, तो 0.25 का क्या स्क्वायर इंटू क्या प्रेशर कितना 2, डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस 0.25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 4 दूना 8, 8 इंटू 25 पंचे 125 पंचे 625, है ना। हाँ 0.0625, 0.0625 ये तो आएगा। और इसी को इसमें से घटा दोगे, किस में से? 1 में से। तो 1.0000 माइनस 0.0625, यही तो। ये कितना आ गया 5, यहां से कितना 7, और यहां से 3, और यहां कितना 9, 0.9375। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको तो सॉल्व कर लेंगे, जो भी आ जाए वैल्यू ये तो आएगा। अब जो भी आ जाए ये एक तो वैल्यू आएगी। तो यही तो वैल्यू आई केपी की। हमने चेंज किसको किया? अब प्रेशर को। बोलो क्या केपी बदलेगा? नहीं। तो यही केपी की वैल्यू तो उठा कर रख देंगे अगले में। क्लियर? अब बोला उसने क्या कि भाई साहब जब हमने प्रेशर टोटल कर दिया 5 atm, टोटल प्रेशर क्या कर दिया 5 atm, तब बताओ नया अल्फा क्या हो जाएगा? मान लेंगे हम क्या कि लेट अल्फा इज अल्फा प्राइम या अल्फा 2, कुछ भी बोलो, हमने मान लिया। नए इक्विलिब्रियम पे क्या है अल्फा प्राइम हो गया। तो अब इसी में हम लोग क्या लिखेंगे नए वाले पे 1 माइनस अल्फा प्राइम, तो यहां क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्राइम। तो यहां फिर हम क्या लिख देंगे 1 माइनस अल्फा प्राइम अपॉन 1 प्लस अल्फा प्राइम, और यहां क्या 2 अल्फा प्राइम अपॉन 1 प्लस अल्फा प्राइम, और यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्राइम अपॉन 1 प्लस अल्फा प्राइम, है ना, इंटू क्या पी, और यहां क्या लिख देंगे 2 अल्फा प्राइम अपॉन क्या 1 प्लस अल्फा प्राइम इंटू क्या रख दोगे, ये तो रख दोगे। ठीक, ये कौन सा है नया इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम है ना। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा केपी, ये दोनों इक्वल है ना। तो इसकी वैल्यू जो है वहां से तुम सॉल्व करके निकाल लोगे। ठीक है, इसका वैल्यू क्या रखेंगे इसका स्क्वायर, तो फिर से क्या बन जाएगा सोच के देखो, सेम चीज तो है, जैसे ऊपर क्या वैसे नीचे, तो सिर्फ अल्फा की जगह अल्फा प्राइम ही तो आएगा, बाकी एक्सप्रेशन में कोई फर्क है देख लो। तो सीधा जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आया वही क्यों नहीं लिख दें हम, क्या इक्वेशन ये वाला
ये वाला क्या आ जाएगा 4 अल्फा प्राइम स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा प्राइम स्क्वायर, यस सर। यही तो। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ क्या कर दोगे 4 इंटू अल्फा प्राइम पूछा है, रह जाएगा अल्फा प्राइम ऐसे ही, ठीक है ना, यस सर। इंटू क्या पी दे रखा है 5, ये ना, यस सर। डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्राइम का स्क्वायर, तो ऊपर कितना हो गया 20 अल्फा प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्राइम स्क्वायर हो गया। यस सर। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यही ना, ये वैल्यू कितनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 8 पंचे 40, 8 दूना 16 और 4 20, 8 छक्का 48 2 50, 8 0 0 5 और डेसिमल यहाँ डिवाइडेड बाय 0.9375, ये तो हो गया। यस सर। क्लियर, तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई 20 अल्फा प्राइम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा प्राइम स्क्वायर बराबर कितना आया सर बोलो, ऊपर क्या लिख दें, दोनों डेसिमल खत्म, यस सर। तो यहां क्या लिख सकते हो तुम 5000 अपॉन क्या 9375, यही ना, इसको सॉल्व कर लोगे, 1 0 0 काट भी दो, यही ना, यस सर। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, कर लेंगे सॉल्व, तो जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। यस सर। डन, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, बोलिए, तरीका समझ में आया क्या किया हमने, क्या किया, ये भी यहाँ से नहीं। हाँ पहले वाले से केपी निकालो, ठीक, दूसरे वाले में वैल्यू पुट करो, दूसरे से अल्फा निकाल दो।